हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में आज हम सीएसएस के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। सीएसएस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। लास्ट टाइम हमने इंटरव्यू की सीरीज में एचटीएमएल और एचटीएमएल के क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करा था। उसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चन एंड आंसर प्रोवाइड करवाए थे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारी HTML सीरीज की वीडियो को जाकर आप देख सकते हो। वेब डेवलपमेंट के इंटरव्यू में HTML के क्वेश्चन आंसर फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CSS सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ CSS। पुरानी HTML सीरीज में मैंने बताया था कि HTML क्या होता है। जब आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर समझते हो तो HTML एज अ स्केलेटन वर्क करता है। बट CSS के टर्म में अगर हम समझें तो CSS हमारी स्किन की तरह होता है। मतलब जब भी हम अपने स्ट्रक्चर को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, यानी उसमें एक्स्ट्रा स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हैं, तो हम हमेशा CSS को यूज करते हैं। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू इंटीग्रेट CSS ऑन द वेब पेज। तो जब कभी हम CSS को अपने स्टाइल में HTML में ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे ऐड करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द इनलाइन मेथड। इट इज़ यूज टू इंसर्ट स्टाइल शीट्स इन HTML डॉक्यूमेंट। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका एलिमेंट होता है तो उसके अंदर स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू हम उसको आपको ऐड करवाते हैं। सपोज आपने एक पैराग्राफ टैग लिया, ठीक है, आप उसमें स्टाइल इक्वल टू हाइट 100 पिक्सल देते हो। तो इस हिसाब से आप क्या करते हो कि पैराग्राफ के अंदर आपने स्टाइलिंग कर दी। तो ये एक इनलाइन तरीका हुआ। सेकंड मेथड क्या आता है कि एम्बेडेड या इंटरनल मेथड। इसमें क्या होता है कि आप हेड के अंदर स्टाइल टैग लेते हो और उसके अंदर आप अपनी जो भी स्टाइलिंग है वो उसको लिखते हो। दिस कॉल्ड द इंटरनल मेथड। एंड थर्ड वन इज क्या है कि आप एक अलग से फाइल बनाते हो। सपोज आपने style.css बना ली, ठीक है, उसका एक्सटेंशन CSS होगा। तो आप उसको क्या कर सकते हो, अपनी HTML में लिंक कर सकते हो। एक टैग आता है, हेड के अंदर आप लगाओगे लिंक src, आप VS कोड में लिखोगे, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द CSS फ्रेमवर्क। CSS फ्रेमवर्क क्या होते हैं कि जैसे आप एक हिसाब से इनको लाइब्रेरी समझ सकते हो। कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे आप मोस्ट वाइडली जिन क्लासेस को यूज करते हो तो लाइब्रेरीज के अंदर इन क्लासेस को हम सेव करते हैं। सपोज कोई ब्लू कलर की प्रॉपर्टी आप चाहते हो तो इन लाइब्रेरीज के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं। सपोज टेक्स्ट प्राइमरी, इसका काम क्या होगा कि आपके क्लासेस है इसको ये ब्लू कर देंगे। आप रेड करना चाहते हो टेक्स्ट डेंजर। तो ऐसे ही बहुत सारी लाइब्रेरी CSS की एग्जिस्ट करती हैं जो मार्केट में हम बहुत सारे यूज करते हैं। उन लाइब्रेरी में से कुछ एक है, जैसे कि पहली बूटस्ट्रैप है, आप बूटस्ट्रैप भी यूज करते हो। फाउंडेशन हो गया, सिमेंटिक UI हो गया, और गम्बी हो गया, और एक UI किट आता है। ये कुछ लाइब्रेरी हैं जो कि आप CSS फ्रेमवर्क की तरह यूज करते हो। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज CSS सेलेक्टर। CSS सेलेक्टर बेसिकली क्या होता है कि एक जब भी आप HTML को ये CSS से कनेक्ट करता है बेसिकली। अब क्या करते हो, जैसे कि आप किसी को स्टाइल करना चाहते हो तो स्टाइल करने के तरीका होता है CSS सेलेक्टर। सपोज आप किसी पैराग्राफ को स्टाइल करना चाहते हो तो पैराग्राफ स्टाइल करने के तरीके होते हैं कि आप पैराग्राफ को या तो खुद सेलेक्ट कर लो या तो उसके अंदर क्लास दे दो, ID दे दो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप उसमें स्टाइलिंग प्रोवाइड करा सकते हो। तो उन तरीकों में से पहला तरीका था CSS एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको पैराग्राफ का एग्जांपल दिया तो ये एक इटसेल्फ ये CSS सेलेक्टर हुआ, CSS एलिमेंट सेलेक्टर। सेकंड आता है ID सेलेक्टर। आप क्या करो, पैराग्राफ में एक ID दे दो कि ID फर्स्ट, ठीक है, तो अब ID फर्स्ट से आप क्या कर सकते हो, उनको आप स्टाइल कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द क्लास सेलेक्टर। आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ में एक क्लास दे दो, फिर आप उसको क्या कर सकते हो, डॉट क्लास नेम करके आप उसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। फिर आता है CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, जब आप जो स्टाइलिंग, अगर आप चाहते हो कि कुछ स्टाइलिंग आपके थ्रू आउट द पेज हो जाए तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करते हो।
थर्ड वन इज द ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर क्या होता है, जैसे आप चाहते हो कुछ प्रॉपर्टी, आप सपोज आपके पास 4 पैराग्राफ हैं, तो आप चारों पैराग्राफ को ग्रुप करके एक आप कॉमन प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द CSS ओपेसिटी। CSS ओपेसिटी क्या होती है, सिंपल टर्म अगर मैं बात करूं तो इट नथिंग बट अ क्लैरिटी ऑफ द इमेज। ठीक है, इसमें हम ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एलिमेंट चेक करते हैं। और अगर टेक्निकल टर्म में हम बात करें तो ये ओपेसिटी डिफाइंड एज द डिग्री टू विच लाइट इज अलाउड टू ट्रेवल थ्रू एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें कोड चेक कर सकते हो। इसमें जैसे ओपेसिटी मैंने बता रखा है 0.4, फिल्टर है अल्फा 40। फिर एक क्वेश्चन जैसे अभी मैंने CSS सेलेक्टर बताया था, तो उसका एक एग्जांपल है ये यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है कि जैसे आप चाहते हो कि मैंने पीछे लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया कि आप ये ऐसी प्रॉपर्टी जैसे आप चाहो कि थ्रू आउट द पेज आपकी वो स्टाइल लग जाए, तो इससे यही होता है कि आप विद द हेल्प ऑफ द एस्ट्रिक, जैसे कलर ग्रीन होगा फॉन्ट साइज होगा, तो ये प्रॉपर्टी आपके पूरे पेज में हो जाएगी। अब पूरे पेज का कलर आपका ग्रीन हो जाएगा, फॉन्ट साइज जो भी आप लिखोगे तो उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बोथ क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर। तो सपोज आपके पास 10 एलिमेंट हैं और आपके पास एक क्लास है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक क्लास को 10 एलिमेंट को दे सकते हो। वेर एज आप आईडी, क्योंकि हर एलिमेंट की यूनिक होती है, तो आप आईडी केवल एक एलिमेंट को एक दोगे, यानी 10 एलिमेंट के लिए 10 आईडी होगी, बट देयर कुड बी 1 क्लास फॉर द 10 एलिमेंट। ठीक है। तो द बेसिक आप यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हो कि यहाँ डॉट सेंटर में ये क्लास लगी, तो आप सेंटर क्लास 10 के 10 एलिमेंट को दे सकते हो। बट पैरा 1 क्लास क्या है, ये हर एलिमेंट के लिए अलग बनेगा, यानी एक क्लास जहाँ पे लगेगी उसके लिए सिंगल एक प्रॉपर्टी होगी। अब CSS बॉक्स मॉडल की जहाँ बात आती है, तो CSS बॉक्स मॉडल आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखो पीछे ये डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि कोई भी आप एलिमेंट बनाते हो तो उसमें 4 चीज़ें आती हैं। पहला कंटेंट आता है। ठीक है, जैसे आपने पैराग्राफ लिखा, तो कोई पैराग्राफ होगा तो ये कंटेंट की तरह, ये पहला कंटेंट ही होगा। ठीक है। अब कंटेंट में आप पैडिंग दोगे तो पैडिंग आएगा, फिर बॉर्डर आएगा, फिर मार्जिन आएगा। तो इससे क्या हुआ कि जैसे एक और इनसे क्वेश्चन निकलता है कि अच्छा बताओ, मार्जिन किसी एलिमेंट के बाहर से लगती है कि अंदर से लगती है। तो आपको क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर देना है कि मार्जिन हमेशा उस एलिमेंट के बाहर से लगती है। वेयर एज पैडिंग की जब बात होती है तो पैडिंग किसी भी एलिमेंट के अंदर से लगती है हमेशा। ठीक है। तो बॉक्स मॉडल का मतलब यही है कि बॉक्स मॉडल जब भी हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हमेशा हम 4 चीज़ों की बात करते हैं, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ जेड इंडेक्स एंड हाउ इट इज वर्क। तो जेड इंडेक्स क्या होता है कि एक, जैसे कि आपके पास 2 एलिमेंट हैं, आप चाहते हो कि कौन सा एलिमेंट पहले दिखे, कौन सा ऊपर दिखे, कौन सा नीचे दिखे। तो इट इज द बेसिकली ओवरलैप, इट सेट द प्रॉपर्टी ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब कौन सा एलिमेंट ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा। ठीक है। तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ओवरलैपिंग वन टू अनदर। और जेड इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि एक नंबर होता है जो कि इट लाइज बिटवीन नेगेटिव टू पॉजिटिव। बाय डिफॉल्ट जेड इंडेक्स 0 होता है, आप इसको -1 +1 कर सकते हो। जेड इंडेक्स की कई सारी वैल्यू होती हैं, ऑटो सेट, नंबर, इनिशियल, इनहेरिट, आप चेक कर सकते हो इसमें। अब क्या है स्यूडो एलिमेंट, क्या होता है स्यूडो एलिमेंट, क्या होता है, सपोज आपने प्रॉपर्टी हावर यूज करी होगी। ठीक है। जो भी क्लास सिंगल कॉलन के साथ जो भी आती है, सपोज आप यहाँ पे 2 कॉलन यूज करते हो, यहाँ पे आपने लिखा हावर। ठीक है। सपोज आपने हावर लिखा, कोई भी क्लास, सपोज ए क्लास है, एंकर टैग है सपोज। ठीक है। अब आप अगर एंकर टैग के साथ हावर यूज करते हो तो यानी ये एक आपकी स्यूडो एलिमेंट हो गया। ठीक है। ऐसे ही एक्टिव हो गया। ठीक है। एक्टिव हो गया, हावर हो गया, लिंक हो गया, विजिटेड लिंक हो गया, अनविजिटेड लिंक हो गया। ऐसी बहुत सारी स्यूडो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। ये आपको स्पेशल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। आप ऐसे देख सकते हो, इसमें बेसिक चीज़ वही थी जो मैंने बताया था।
तो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हम अगले आने वाली सीरीज में CSS के और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच।